हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको थ्री फेस इंडक्शन मोटर के कनेक्शन किस तरह से करने हैं उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने थ्री फेस इंडक्शन मोटर की कनेक्शन प्लेट का डायग्राम बनाया है और वो कुछ इस प्रकार से है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में आपको इस तरह से 6 टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे, जिसको आप किसी भी तरह से समझ लें। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप समझ सकते हैं। और मोटर की कनेक्शन प्लेट पे आपको U1 V1 W1 U2 V2 W2 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। अब हमारे मोटर के अंदर से 6 वायर बाहर निकले हुए होते हैं। एक्चुअली में ये 3 वाइंडिंग्स होते हैं, तो तीनों वाइंडिंग्स के दोनों सिरे ये बाहर निकले होते हैं। तो टोटल ये 6 वायर्स हमें देखने को मिलते हैं। और उन 6 वायर्स की हम पहले कंटिन्यूटी या सीरीज लैंप की सहायता से चेक करके और इस तरह से हम उनको कनेक्शन प्लेट पे टाइट करेंगे। जैसे कि U1 V2 V1 W2 W1 और U2 इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे कि मोटर की वाइंडिंग का पहली वाइंडिंग का पहला सिरा यहाँ कनेक्ट करें और उसका दूसरा सिरा यहाँ कनेक्ट करें। इसी तरह दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा यहाँ कनेक्ट करें और उसी वाइंडिंग का दूसरा सिरा यहाँ कनेक्ट करें। तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा हम यहाँ कनेक्ट करें और दूसरा सिरा हम यहाँ पे कनेक्ट करें। कनेक्शन प्लेट पर इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। इस कनेक्शन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये वाला है। इसमें U1 U2 V1 V2 W1 W2 हम उन्हीं 6 वायर्स को इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इन 2 कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई तीसरा कॉम्बिनेशंस नहीं बन पाएगा। दोनों ही कॉम्बिनेशन सही हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन का यूज़ करके मोटर की वाइंडिंग के कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें मोटर को स्टार कनेक्शन में चालू करना है तो हम U1 V1 W1 को आपस में तीनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर देंगे और बाकी बचे 3 टर्मिनल्स पे हम सप्लाई देंगे। W2 U2 V2 पे हम रेड येलो ब्लू तीनों फेस प्रोवाइड करेंगे और इस कनेक्शंस के माध्यम से हमारी मोटर स्टार में चलने लगेगी। और अगर हमें मोटर को डेल्टा कनेक्शन करने हैं तो डेल्टा कनेक्शन करने के लिए मोटर के 6 टर्मिनल्स को हम पैरेलली इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। U1 W2 V1 U2 W1 V2। तो ये हमारा एक डेल्टा कनेक्शन होगा और मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलने लगेगी। इसमें भी हम सप्लाई रेड येलो ब्लू इस तरह से तीनों टर्मिनल्स पे हम तीनों फेस इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने मोटर के स्टार कनेक्शन के बारे में सीख लिया है, डेल्टा कनेक्शन करने के बारे में सीख लिया है और अब हम मोटर को स्टार डेल्टा में किस तरह चलाएंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने मोटर का स्टार डेल्टा पावर सर्किट डायग्राम बना लिया है। तो आइए जानते हैं मोटर के स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह से हम करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि मोटर के जो 6 तार होते हैं उनको आप या तो इस कॉम्बिनेशन से मोटर की कनेक्शन प्लेट पे कनेक्ट कर लें या फिर इस तरह से मोटर की कनेक्शन प्लेट पे कनेक्ट कर लें। इनमें से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले ही इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज़ करके और मोटर के कनेक्शन कर लेते हैं तो आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, अब तक आपने ये जान लिया है कि मोटर की कनेक्शन प्लेट पे कनेक्शन किस तरह से करने हैं। उसके बाद अब हम स्टार डेल्टा में स्टार्ट करने के लिए मोटर को उसके सप्लाई कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक पावर सर्किट डायग्राम है
स्टार डेल्टा स्टार्टर का, जिसमें 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। एक इसमें मेन कॉन्टेक्टर होता है, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है, तीसरा इसमें स्टार कॉन्टेक्टर होता है। तो दोस्तों मेन कॉन्टेक्टर पे हम ऊपर रेड येलो ब्लू ये 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन कर देंगे। इसी तरह डेल्टा में कर देंगे। और स्टार कॉन्टेक्टर में हम ऊपर के तीनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सीक्वेंस से ही रेड येलो ब्लू तीनों फेस को हम मोटर की कनेक्शन प्लेट पे U1 V1 W1 में कनेक्ट कर देंगे। और जो मोटर की दूसरी लीड है वो हम डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर की दोनों की जो आउटपुट है उन दोनों की आउटपुट कनेक्शन से एक लीड आएगी रेड येलो ब्लू तीनों फेस, उनको हम W2 U2 V2 पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम मोटर के स्टार डेल्टा कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं।